नमस्कार, मैं साधना लंबा और आप देख रहे हैं द ताज़ा खबर। कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल आई, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ फोन नहीं बनाती बल्कि एक लाइफस्टाइल बेचती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस साम्राज्य का अगला राजा, अगला बादशाह कौन होगा? टिम कुक, जिन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बना दिया, अब 65 साल के हो चुके हैं और जोरों शोरों से चर्चा है कि वो अब इस कुर्सी को छोड़ सकते हैं। देखिए, जब 2011 में स्टीव जॉब्स ने कुक को सीईओ बनाया था तो सबने कहा था, अरे ये तो सिर्फ ऑपरेशन संभालते हैं, इनके पास जॉब जैसे विजन कहाँ है। लेकिन कुक ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने आईफोन को चीन में इतना पॉपुलर किया, एप्पल वॉच और एयरपोड्स जैसे प्रोडक्ट्स को हमारी आदत बना दिया और कंपनी को $4 ट्रिलियन का बना डाला। सच कहें तो कुक है तो एक ऑपरेशन जीनियस, पर उनके ऊपर एक ही इल्जाम लगता रहा कि उनके टाइम में कोई बिल्कुल नया क्रांतिकारी प्रोडक्ट नहीं आया। और शायद इसी वजह से अब जब एप्पल को एआई और नई टेक्नोलॉजी में आगे निकलना है तो बोर्ड सोच रहा है कि अगला सीईओ कैसा हो। तो इस रेस में दो नाम सबसे ऊपर है। पहला, जॉन टर्नर्स, जो अभी हार्डवेयर और इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। इन्हें सब प्रोडक्ट्स गाय कह रहे हैं। मतलब अगर एप्पल को अब इनोवेशन चाहिए, नए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो टर्नर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उन्हें हाल ही में आईफोन लॉन्च के दौरान भी सबसे आगे रखा गया था, जो दिखाता है कि कंपनी उन्हें तैयार कर रही है। और दूसरा नाम जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है भारतीय मूल के साबिर खान का, जो अभी कंपनी के सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। और मजेदार बात यह है कि टिम कुक भी सीईओ बनने से पहले सीओओ ही थे। तो अगर बोर्ड पुराने ट्रेड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पर जाता है तो साबिर खान भी बन सकते हैं। ये वही है जो एप्पल की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग को संभालते हैं। तो सीधी बात यह है कि अब एप्पल को तय करना है, क्या उन्हें कुक जैसे ही कोई ऑपरेशन संभालने वाला चाहिए या टर्नर्स जैसा कोई नया विजनरी चाहिए जो इनोवेशन की कमी को पूरा करे। अभी सारे सोर्सेस और एक्सपर्ट्स जॉन टर्नर्स की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को अब इनोवेशन की ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर कोई भारतीय सीईओ बनता है तो इसे देश को गर्व जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन इंडिया में एकदम से सस्ते हो जाएंगे, जैसा कि बहुत लोग मजाक में कहते हैं। खैर, ये बड़ी घोषणा हमें अगले साल यानी जनवरी या फरवरी के 2026 तक सुनने को मिल सकती है, तो हमारी नजर बनी रहेगी। और आप भी इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सीईओ की बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के भविष्य की बात है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए द ताज़ा खबर।